जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है लाभ तथा हानि। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न मैं आज कराऊंगा सारे प्रश्न रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे सवाल आप देख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को रुपये 33 में बेचने पर रुपये 11 लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत निकालिए। यानी किसी वस्तु को 33 रुपये में बेच दिया तो 11 रुपये लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। ऑप्शन है 33.1/3%, 50%, 25%, 40%। तो चलिए इसको जानने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को जान लेते हैं कि लाभ क्या है, हानि क्या है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, इसको जान लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसको पहले जानते हैं तब इस सवाल को हम लोग सोल्व करें। आप यहाँ देख सकते हैं क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी आप दुकान जाइएगा, कोई फल का दुकान, वहाँ सेब खरीदिएगा तो वो सेब का मूल्य 100 रुपये मान लीजिए आपने दिया उससे 100 रुपये में खरीद के लिया, तो यही कॉस्ट प्राइस है, यही क्रय मूल्य है जितने में आप खरीद रहे हैं। ठीक है, जितने में आप खरीद रहे हैं वही कॉस्ट प्राइस है। अब क्या है विक्रय मूल्य? जी, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है वह मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी दुकानदार ने आपको सेब कितने में बेचा? 100 रुपये में। ठीक है, तो दुकानदार के लिए ये विक्रय मूल्य हो गया। दुकानदार के लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य। और आपने इसको खरीदा तो आपके लिए ये हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब है लाभ। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का अंतर क्या लाभ कहलाता है। मान लीजिए दुकानदार ने इसी सेब को, ठीक है, इसी सेब को दुकानदार ने कहीं से 90 रुपये में लाया। ठीक है, 90 रुपये में लाया था, नहीं उसको खरीदने में उसका क्रय मूल्य कितना पड़ा था? 90 रुपये में। ठीक है, और आपको उसने कितने में बेचा? उसने बेचा आपको, विक्रय मूल्य आपका हो गया 100 रुपये। ठीक है, अब क्या करेंगे? लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घाटा क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को दोनों को घटा देते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 100 रुपये, विक्रय मूल्य 100 है। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य 90 रुपये। दोनों को घटा देंगे तो यही लाभ निकल जाएगा, 10 रुपये लाभ हो गया। ठीक है, और अगर हानि निकालने के लिए बोलेगा तो क्या कीजिएगा? मान लीजिए सेब 90 रुपये में खरीदा गया था, ठीक है, और 80 रुपये में बेचा गया। कितना में बेचा गया? 80 में। ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो उन दोनों के बीच का अंतर हानि कहलाता है। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य 90 है, विक्रय मूल्य 80 है, तो हानि कितना आएगा? हानि 10 रुपये, तो यही हानि है। ठीक है, चलिए ऊपरी व्यय क्या है? मान लीजिए आप एक टीवी खरीदते हैं। ठीक है, एक टीवी खरीदे आप 15,000 रुपये में। अब उसको लाने के लिए आपने एक टोटो किया या एक ऑटो किया या कोई टैक्सी में उसको लेकर आया, तो जितना खर्च पड़ा, मान लीजिए 200 रुपये खर्च पड़ा उसको लाने में, तो ये दोनों जो है ये ऊपरी व्यय कहलाता है और ये क्रय मूल्य। अब देखिए, अब पूरा खर्च और क्रय मूल्य दोनों को जोड़ के फिर एक नया क्रय मूल्य बनता है। ठीक है, फिर एक नया क्रय मूल्य बनता है। इसको एक बार देख लीजिए। जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु, ठीक है, खरीदने बाहर जाता है तो उस वस्तु के खरीद मूल्य के अलावे उसे कुछ अतिरिक्त राशि खाने पीने, यातायात, ढुलाई इत्यादि पर खर्च करना पड़ता है और यह अतिरिक्त खर्ची ऊपरी व्यय कहलाता है। ऊपरी व्यय को क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है, याद रखिएगा। देखिए लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि भी होता है, याद रखिएगा। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, और हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि प्रतिशत होता है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य का सूत्र होता है आपका विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या था कि यदि किसी वस्तु को रुपये 33 में बेचने पर 11 रुपये लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत निकालें। ठीक है, तो इसमें विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है आपका 33 रुपये। कितना है? 33 रुपये। और लाभ कितना दिया है? लाभ दिया है 11 रुपये। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा लाभ। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य है 33 और लाभ कितना है? 11, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 22।
अब हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं हम, तो इसमें ये सूत्र यूज होता है, ठीक है। इसमें सूत्र यूज होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है, प्रतिशत, याद रखिएगा। अब क्या करना है, इसी पर रखना है 11/22 गुना 100 प्रतिशत। अब क्या करना है, 11 दूना 22, ठीक है, 2 से इसको काट देंगे तो 50 आ गया, यानी 50% आ गया। कितना आ गया, 50%। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि एक कुर्सी को ₹100 में बेचने पर 10 रुपये का लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। देखिए इसमें भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी विक्रय मूल्य कितना 100, विक्रय मूल्य 100 है, लाभ कितना है, लाभ है 10 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य घटा लाभ, विक्रय मूल्य घटा लाभ, ठीक है, यानी 100 घटा 10 करेंगे, ठीक है, तो 90 आ गया। अब इसका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है, यानी इसमें लाभ कितना है, लाभ है 10, क्रय मूल्य कितना है 90 गुना 100 कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए कट जाएगा, इसको काट देंगे 10 बार में 9 आ जाएगा, ठीक है, 10 नाम 90। अब क्या करना है, 100 बटे 9 है। अब 9 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9, फिर बचा 10, फिर 9 एकम 9, यानी 11, हाथ में बचा 1, ठीक है, यानी हो जाएगा 11.1/9%, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में है कि एक मेज जो है 950 में खरीद कर 1140 में बेच दिया गया, तो बताएं कि इसमें कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन है 25%, 35%, 30% या 20%। तो एकदम इजी है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 950, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है आपका 1140 रुपये, ठीक है, 1140। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें लाभ निकाल लेना है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसमें क्या है 1140 माइनस 950 इसमें घटा दीजिए, कितना आ जाएगा घटाने पर, तो घटा के देख लीजिए, 1140 घटा 950, 0 चौकदम 9 गया, एक हासिल इसको दिए 1 से, तो चौकदम 9 गया, चौकदम 5 गया, चौकदम 5 गया 9 आ गया, ठीक है। तो 190 आया, कितना आया 190, ठीक है, कितना आया 190। अब ये लाभ हो गया। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। तो एकदम इजी से निकाल लेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं 190 बटे 1140 नहीं होगा, 950 होगा, क्योंकि क्रय मूल्य 950 है। 950 गुना 100, ये 0 कट गया, एक 0 कट गया, 19 पचे 95, ठीक है, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, तो कितना आ गया 20%। लाभ कितना हो गया 20%, ठीक है। अगला सवाल देखिए। एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार में, जो कार है एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार 6000 में खरीदी और मरम्मत पर 500 खर्च किए। इसको ऊपरी व्यय कहते हैं, जो एक्स्ट्रा खर्च होता है उसको ऊपरी व्यय कहते हैं। उसने उसे 7020 में बेच दिया, उसके लाभ का प्रतिशत क्या है, ठीक है। ऑप्शन है 12.5, 9.6%, 8.5% या 5%। चलिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। पेज निकाल लेता हूँ पहले मैं। देखिए इसमें कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा,
कुल क्रय मूल्य इसमें देख लीजिए, ठीक है। कुल क्रय मूल्य 6000 प्लस 500 यानी कितना हो जाएगा 6500, ठीक है। क्योंकि इसमें गाड़ी का मूल्य जो है इसका क्रय मूल्य 6000 था, खर्च हुआ था 500, तो टोटल हो गया 6500। अब क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य है 7020 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 7020 रुपये, ठीक है। तो हमको लाभ निकालना है सबसे पहले, तब हमारा लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो एकदम इजी है। लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है 7020 घटा 6500, क्रय मूल्य हो गया। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आइए घटा के देख लेते हैं। 7020 घटा 6500, 0 2 10 में 5 गया 5, तो 520 आ गया। कितना आ गया 520, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका लाभ प्रतिशत निकाल लेना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 होता है लाभ प्रतिशत, ठीक है। ये सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो इसमें क्या करेंगे, 520 बटे क्रय मूल्य कितना है 6500, ठीक है। तो 6500 लिखेंगे गुना 100। अब ये 10 कट जाता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि मेरा जो 520 है ये कटे, देखिए। अब देखिए 65 को 8 घर पढ़ेंगे, ठीक है। तो 8 घर पढ़ेंगे तो 520 रुपये आता है, यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा 8%। कितना प्रतिशत हो जाएगा 8%, ठीक है। तो ऑप्शन में 8% है या नहीं है, आइए देखते हैं। हाँ, ऑप्शन में 8% है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में 8% है। अगला सवाल देखिए, अगला है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 15 रुपये हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। चलिए हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है 100, हानि कितना है 15, तो हानि प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लेना है। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अगर हानि दिया रहता है तो क्रय मूल्य बराबर होता है, अगर हानि दिया रहता है तो विक्रय मूल्य प्लस हानि, ठीक है। ये क्रय मूल्य निकलता है। तो विक्रय मूल्य कितना है 100, हानि कितना है 115 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों मिला के क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 115, दोनों मिला के क्रय मूल्य 115 हो गया, ठीक है। कम कर, तो 115 हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 15 बटे 115 गुना 100, ठीक है। अब इसमें देखिए कटता है तो काटेंगे, ये कटेगा 23 बचे 115, ये कटेगा 20 पंचे 100, ठीक है। अब 15 और 20 को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 300, 300 बटे 23 हो गया, ठीक है। अब 23 से इसको भगा दे दीजिए, 300 को 23 से भगा देंगे तो क्या आएगा, आइए देखते हैं। तो 23 एकम 23, 10 में 3 गया 7, एक हासिल इसको दिए थे, यहाँ ख़त्म हो गया 0। तो इसमें हो जाएगा आपका 23 दिया 69, ठीक है। एक बचा, दशमलव दे देंगे और तो 0 बैठा देंगे तो एक 0 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो 23 के कितना घर पड़ेंगे, तो 4 घर, यानी 92 हो जाएगा, 8 बच जाएगा। तो इसमें देखिए 13.04% हो जाएगा, 13.04%। आइए ऑप्शन में मिलाते हैं। हाँ, ये 13.04% है। तो ये 5 सवाल आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह के सवाल को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर फॉलो जरूर कीजिएगा।